हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं ताना चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक की, जिसके ऊपर अब पीएम मोदी का बयान सामने आया है। तो पेपर लीक पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रदर्शन के बीच पीएम ने एक्स पर लिखा है कि दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो तमाम जो सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहला बयान अब पीएम मोदी की तरफ से सामने आता है, सीधे तौर से कह दिया गया कि जो युवाएं हैं उनके हित के लिए, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले पर जो पीएम मोदी हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया गया है। ट्विटर पर ये जो तमाम ट्वीट करके उनकी तरफ से ये सारी जानकारी दी गई है, ये सारा बयान दिया गया है। लगातार देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, तमाम प्रोटेस्ट की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और प्रदर्शन के बीच अब पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर यह खास ट्वीट लिखा गया है, जिसमें खासतौर पर पेपर लीक के मामले को एड्रेस करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया है कि जो किसी भी तरीके से जो भविष्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको जो भी अंजाम दे रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बयान दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। तो एक तरफ जो सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर में ये तमाम प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर अब जो देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से एक्स पर ये जो खास ट्वीट है विद्यार्थियों के हित में किया गया है। दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी के लिए खास क्योंकि जो नीट पेपर मामला था, नीट जो पेपर लीक हुआ था, उसमें करीब 21 विद्यार्थी थे जिनकी तरफ से आत्महत्या कर ली गई थी। और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसका जिक्र करते हुए भी पीएम नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके का भी जब ऐसा मामला सामने आएगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उनका निपटारा करेगी। तो प्रदर्शन के बीच अब पीएम मोदी ने एक्स पर यह खास पोस्ट किया है, विद्यार्थियों के हित में बात करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर जिक्र कर दिया गया है दोषियों को सजा देने का। इसी के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और तमाम दोषियों को सजा इसके तहत दी जाएगी। वहीं पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। नीट लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी की हिरासत पर कांग्रेस का विरोध हुआ है। वहीं प्रभारी संजय दत्त और राव नरेंद्र ने भी इसका नेतृत्व किया है। कई विधायक, कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की है। बता दें कि बैरिकेड पार करने की भी कोशिश इस मौके की गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। संजय दत्त, प्रदेश प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहे हैं। तमाम तस्वीरें पहुंच रही हैं पंचकुला से, जहां की प्रोटेस्ट और तेज होता नजर आ रहा है। नीट लाठीचार्ज के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें सीधे तौर से सामने आ रही हैं पंचकुला से, जहां की पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उसके बाद उसको हटाने की कोशिश भी की गई है। लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में, क्या कसूर था उनका? कि एक बहुत ही अपनी उचित मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वो लोकतंत्र में जो अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसको भी लाठीचार्ज के माध्यम से कुचला गया। अगले दिन आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे सांसद, हमारे सब नेता और कई छात्र जो है उसके विरोध में जब प्राइम मिनिस्टर हाउस बाहर जाके शांति से आंदोलन कर रहे थे, वहां भी जो गलत तरीके से जो विपक्ष के नेता, जिनको संविधान का अधिकार मिला हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, उसके ऊपर भी प्रवृत्ता दिखाई गई, प्रियंका जी से बदतमीजी की गई। और जो 3 मांगे हमारी है कि पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नंबर 2 मांग पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, और तीसरा जो झूठे FIR दखल किए उसको विड्रॉ की जाए। वो मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करती, हमारा इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। वहीं प्रदेश भर में हरियाणा कांग्रेस का भी हल्ला बोला है। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रोष जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पुलिस लाठीचार्ज का विरोध भी किया है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठाई जा रही है। वहीं जो तमाम तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जैसे कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है तमाम जगह पर, जैसे कि कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी, करनाल, अंबाला, नूह, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जो लाठीचार्ज किया गया है विद्यार्थियों पर, उसको लेकर भी गुस्सा फूटा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
तेज होता जा रहा है। लगातार हल्ला बोल रहे हैं कांग्रेस वाले। अब बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें दिख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बात शिमला की। शिमला में कांग्रेस भाजपा आमने सामने नजर आए हैं। बता दें कि 1 घंटे तक दोनों पार्टियों के बीच नारेबाजी चली है। बीजेपी हिमाचल में जो है दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली लाठीचार्ज विरोध की सड़क पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था और इसी का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए हैं। कांग्रेस ने सरकार को तानाशाह बताया है, डिक्टेटर बताते हुए ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रोटेस्ट से, जहां की बीजेपी ने लाठीचार्ज को जो है बराबर कार्रवाई बताया है। वहीं डीसी ऑफिस परिसर में एसएफआई बीजेपी में भी झड़प देखने को मिली है। तमाम तस्वीरें शिमला से, जहां की दफ्तर के बाहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। डीसी ऑफिस परिसर में भी एसएफआई और बीजेपी जो है आमने सामने नजर आए हैं। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो तमाम जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश भर में रोष नजर आ रहा है। बात करेंगे शिमला की, तो शिमला से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भाजपा कांग्रेस प्रदेश में भी फैलाना चाहती है और दिल्ली में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अराजकता फैलाई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सामने से देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरने वाली नहीं है और प्रदेश में भी हर मुकाबला सामने से होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, होम मिनिस्टर भी है, और जिस तरह से अराजकता आपके आदमी कांग्रेस वाले फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। और आपको एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप इस तरह की अराजकता न फैलाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का सामना ग्राउंड में करेगी और जिस तरह से आज इन्होंने हमारे कार्यालय का घेराव किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल ग्राउंड में डटे रहे और इनका बिल्कुल सामने से मुकाबला किया। आगे भी सामने से मुकाबला होगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड छोड़ने वाली नहीं है। आज पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा बैठा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। जब देश के छात्रों ने जंतर मंतर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन पर लाठियां भाजने का काम किया। सोनम वांगचुक जी 30 हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उन पर जबरदस्ती उठाकर वहां से उठाकर ले जाया जाता है। और जब देश के छात्र धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो निर्दोष छात्रों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें जबरदस्ती जेलों में डालने का काम किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी इस देश के छात्रों के साथ उनके समर्थन में खड़ी है, उनके समर्थन में सड़कों पर खड़ी है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा नहीं। वहीं नीट लाठीचार्ज के विरोध में अब सिरसा भी शामिल हो चुका है, धरना लगाया गया है। बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर दिग्विजय चौटाला बैठे हैं, तो शहरवासियों से समर्थन की अपील भी की गई है। बता दें कि नीट छात्रों से जो समर्थन में बुलंद हुई है और आवाज, जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान भी इसके ऊपर आया। उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं कि अब सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं, क्या जो नहीं भूल जाएंगे, क्या कोई पार्टी नहीं है। इस चीज का जिक्र करते हुए भी दिग्विजय चौटाला नजर आए हैं। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी, तो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा दिग्विजय चौटाला खुद बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन जो है ये प्रोटेस्ट ऐलाना गया है, ये हंगर स्ट्राइक उनकी तरफ से, ये स्ट्राइक उनकी तरफ से कहेंगे कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दी गई है। बता दें कि नीट लाठीचार्ज के विरोध में ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे भूल जाए, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है, इसमें कोई भी पार्टीबाजी नहीं है, मुझे भूल जाए। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज अब जाएगी। के 20 और 21 तारीख के घटनाक्रम ने मुझे झकझोर दिया है। मेरी पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली के 3 ओर बसता है, उसके प्रत्येक वासी से मेरी अपील है, मेरा ये निवेदन है कि अगर ये जुर्म हम सहन नहीं कर सकते तो इसमें अपनी आवाज़ को मिला लेना चाहिए, और अगर हम जुल्म सह सकते हैं तो हमें अपने आप को गुलाम कह देना चाहिए। अगर हम गुलाम नहीं हैं तो इसके खिलाफ लड़ें और इनकलाब करें। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और क्योंकि जंतर मंतर के साथियों ने कहा कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, आप अपने इलाके में शुरू कीजिए,
इसलिए हमने ये सिरसा में व्यवस्था शुरू करी है। सिरसा में जंतर मंतर बनाया है और अब ये लगातार चलेगा जब तक दिल्ली का बुलावा नहीं आता। वो कब होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी उन्हें आवश्यकता होगी, फिर हम हजारों लोग सिरसा नहीं, यहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर होते हुए, वो किस प्रकार होगा, ट्रैक्टरों पर जाएंगे, ट्रालियों में जाएंगे, बसों में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो तो समय बताएगा, मगर हम हजारों लाखों लोग उस धरने। वहीं भिवानी में भी युवा जेजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा इस वक्त की गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सरकार पर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पड़ोसी देशों जैसे हालात बनाने की चेतावनी भी इस वक्त दे दी गई है। तो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं भिवानी से, जहां की इसी तरीके से जो है तमाम हरियाणा में जिस तरीके से जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं उसी के तहत अब युवा जेजेपी का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो इसमें ना तो बच्चों के पेपर ठीक से ले रहे हैं तो लीक हो जा रहे हैं। और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है। अब जब पेपर लीक होने के बाद भी पेपर लिया तो उसमें भी जो रिजल्ट आया है उसमें भी 200-300 मार्क्स का घोटाला है, बच्चों की हेराफेरी है। जो कि बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें भी हमारे रिजल्ट में भी हेराफेरी कर दिए। तो बच्चे क्या करें, जो सुसाइड करें वो इसीलिए तो कर रहे हैं बच्चे, ना तो तुम रिजल्ट ढंग से दे रहे और तुम पेपर भी ढंग से नहीं करवा रहे। भिवानी युवा जेजेपी इकाई व इनसो हमारा छात्र संगठन इकाई द्वारा लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया है। और जो परसों 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने और पुलिस ने गुंडागर्दी की है, उसके विरोध में आज हम डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हम मांग करते हैं हमारे ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से कि तुरंत प्रभाव से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए। और जो 21 बच्चों की मौत नीट पेपर लीक के कारण हुई है, जिन्होंने पेपर लीक किया, उन पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री सैनी का आज रोहतक दौरा है। 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रविदास हॉस्टल में सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा। दादा लखीमचंद यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद सीएम सैनी जाएंगे। बता दें कि जयंती समारोह में सीएम सैनी खासतौर पर मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। तमाम 3 अलग अलग कार्यक्रमों में आज सीएम सैनी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। रविदास हॉस्टल में सबसे पहला कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो है दादा लखीमचंद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है सिलसिला इस तरीके ही जारी रहेगा और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे आज सीएम सैनी। तो तमाम तस्वीरें भी आ जाएंगी। रविदास हॉस्टल जो है आज वहां पर भी जाएंगे। दादा लखीमचंद यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे सीएम सैनी। मुख्यमंत्री सैनी का आज रोहतक दौरा रहेगा, जिसके तहत तमाम कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग जगह पर शिरकत करेंगे आज मुख्यमंत्री सीएम सैनी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहित लाइव फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है, क्या क्या आज स्केड्यूल है, क्या सब कुछ जो कार्यक्रम है स्केड्यूल के मुताबिक ही चलेंगे? देखिए मैडम, आज सीएम नायब सिंह सैनी के रोहतक में 3 प्रोग्राम है, जिसमें से पहला प्रोग्राम रविदास हॉस्टल का, जहाँ पे रविदास हॉस्टल में अलग अलग वो करेंगे। उसके बाद लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो लक्ष्मीचंद जयंती मनाएंगे वहाँ पे प्रोग्राम के बाद फिर उसके बाद एमडी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, उनमें शिरकत करेंगे। जी मोहित, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री सैनी का रोहतक दौरा रहेगा और तमाम जो शेड्यूल है तय हो चुका है। रविदास हॉस्टल में सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वो वहां पर यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और वहां पे भी शिरकत करेंगे। लक्ष्मीचंद जो दादा यूनिवर्सिटी है वहां पर पहुंचेंगे सीएम सैनी। वहीं सिरसा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। वन महोत्सव के लिए पौधारोपण किया गया है। 77वें जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सैनी आज पहुंचे हैं। विटा दुग्ध केंद्र का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया गया। बता दें कि ड्रग रिकवरी सेंटर का भी सीएम की तरफ से शुभारंभ किया गया है। 2 अहम परियोजनाओं की सौगात दी है। सिरसा को विकास की नई सौगात मिली है। तो तमाम तस्वीरें सिरसा से, जहां की आप सीएम सैनी पहुंचे हैं, 77वें जिला स्तरीय प्रोग्राम में हिस्सा बने हैं। वन महोत्सव को लेकर भी ये तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। विटा जो दूध केंद्र है उसका भी उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की तरफ से शुरू की एक नई मीटिंग की। बीजेपी ने अब बूथ स्तर पर टिफिन मीटिंग की शुरुआत की है। कार्यकर्ताओं से संवाद करना है बैठक का उद्देश्य। सुमन की बात और समस्याओं पर इस मौके चर्चा होती है। यमुनानगर में हुई बीजेपी की टिफिन मीटिंग तो विधायक घनश्याम दास अरोड़ा इस मौके मौजूद रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के ऊपर मंथन हुआ है। सरकार की योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ भोजन और संवाद किया गया है। तो टिफिन मीटिंग हुई है, बीजेपी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। मन की बात और समस्याओं पर लेकर चर्चा जरूर की जाएगी और इसी के ऊपर अब जो ये बूथ स्तर पर टिफिन मीटिंग का जिक्र किया जा रहा है, इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। तो मन की बात और समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। यमुनानगर में भी जो बीजेपी की एक खास मीटिंग हुई है, विधायक जो घनश्याम दास अरोड़ा हैं वो इस वक्त मौजूद रहे। पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया, जोर दिया। हालांकि सरकार की योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। केंद्र के बूथ हैं, उनके बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को बुलाना और बैठकर टिफिन बैठक करना और इस बैठक में ये तय करना कि किस बूथ पर कौन कार्यकर्ता के घर पर मन की बात जो महीने के अंतिम रविवार को 11 से 11:30 बजे मोदी जी की होती है वो कहाँ पर होगी और वहाँ पर उस बूथ के सभी कार्यकर्ता आएँ और मन की बात सुने। उसके बाद बूथ समिति की बैठक करें और सरल पोर्टल पर उसको अपलोड करें। संगठन ने ये 4 कार्यक्रमों की योजना हर महीने में बनाई है। अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से हमारा परिचय हो, अधिक से अधिक कार्यकर्ता बैठकों में आएं और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करें। वहीं नूह विधायक के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बता दें कि आफ्ताब अहमद ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। बिजली पानी व्यवस्था सुधारने के ऊपर भी ऑर्डर्स निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि लोगों को समस्या लेकर परेशानी हो रही है उसको लेकर बैठक की गई है। ग्रामीणों और शहर वासियों की तरफ से कई शिकायतें रखी गई थी जिसको लेकर बातचीत की गई है, बैठक की गई है। बिजली आपूर्ति बाधित जो क्षेत्रों में सुधार के आदेश भी जारी किए गए हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इस चीज का जिक्र करते भी आफ्ताब अहमद नजर आ रहे हैं। बता दें कि लंबित मामलों के जो नियमित समीक्षा की भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। जनता को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, इस चीज का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया है। तो तमाम जो मीटिंग के ऊपर जो मुख्य मुद्दे रहे, बिजली पानी को लेकर बैठक की गई। कोई दौर है नहीं कि पिछले 1 महीने से नूह क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा कमी रही है। पहले पलवल से HVPN का एक ट्रांसफार्मर जो था उसमें बाधा हुई थी, एक बड़ी पावर लाइन गिर गई थी जिसकी वजह से बड़े लंबे, और अब फिलहाल बहुत गर्मी और हुमस का मौसम है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और जब बिजली नहीं आती तो पीने के पानी की समस्या भी और ज़्यादा विकट होती है। तो आज इसी के लिए जो है बिजली बोर्ड के अधिकारियों से, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से और यहाँ तक कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जो बिजली उपलब्ध कराती है पावर हाउस के लिए, उनसे भी बात हुई है और उससे भी निर्देशित किया गया है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए, अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जो भी संसाधन हैं उनको पूरी तरीके से उपयोग में लाएं। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मोदी को नसीहत दी है, युवाओं का दिल जीतने की सलाह दी है, छात्रों से सीधा संवाद की मांग भी उठाई है। जंतर मंतर पहुंचने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। बता दें कि युवाओं की भावनाओं को समझने की अपील, राजनीतिक विरासत पर यह बयान उनकी तरफ से दिया गया है। नेहरू का उदाहरण देकर मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि छोटे चाचा मोदी बनने की बात कही है। सीधे तौर पर जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। युवाओं का दिल जीतने की सलाह दी है। पीएम मोदी को घेरते हुए ये तमाम जो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचने की भी बात उनकी तरफ से की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करते हैं। लोग कुछ भी कहे, मगर हमने हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध किया है। जब भी हिमाचल को आपके ओर से, आपके सरकार से सहयोग मिला है, खास करके मेरे मंत्रालय को, हमने दिल खोलकर आपका समर्थन किया है।
हम चाहते हैं कि आपकी लेगेसी आने वाले समय में देश के अंदर चलती रहे, आपके समय में भी और आपके समय के बाद भी। मगर उसके लिए आपको देश के और प्रदेश के युवाओं का दिल जीतना पड़ेगा। जिस तरीके से पंडित नेहरू को आज भी चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है 6 दशकों बाद भी, हम चाहते हैं कि आपको भी छोटे मोदी जी को छोटे चाचा के नाम से जाना जाए। तो उसके लिए आपको देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत रूप से इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। देश के युवाओं से सीधा वार्तालाप करना पड़ेगा। जो युवा और जो छात्र जंतर मंतर के ऊपर और समस्त दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ एक चैलेंज खोलना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी मजबूती से आपकी युवाओं की आवाज को उठाया है, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। तब जाकर आने वाले समय में आपको जो है वो छोटे चाचा जी के नाम से जाना जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि हम चाहते हैं कि मिलकर इस मुद्दे का सलूशन निकले। कोई कॉन्फ्रंटेशन का मसला नहीं है। युवाओं की बात को सुनना चाहिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करना ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।